चीन कैसी प्रवृत्ति का देश है ये सभी जानते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, तभी चीन फैसला लेता है कि वो अपने यहाँ से बहने वाली मेकोंग नदी का बहाव कम कर देगा। इससे 4 देशों लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में सूखे की नौबत आ चुकी है। चीन की निर्ममता की ये अकेली मिसाल नहीं। आज से लगभग 60 साल पहले भी वहां के हुक्मरानों ने एक ऐसा फैसला लिया कि पूरा पर्यावरण हिल गया था। उन्होंने देश से गौरैया खत्म करने की मुहिम चलाई। ये थी वजह। दरअसल 1958 में माओ जेडोंग, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता थे, जिसे माओ त्से-तुंग के नाम से भी जाना जाता है, ने एक मुहिम शुरू की। 4 पेस्ट्स कैंपियन नामक इस मुहिम के तहत नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला हुआ। चूहे, जिनसे प्लेग फैलता है, मच्छर क्योंकि वो मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियां जो कि हैजा फैलाती हैं। इनके साथ चौथी थी गौरैया। जेडोंग का मानना था कि ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। चीन के आर्थिक हालात सुधारने के लिए जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया था। जेडोंग तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता थे। ऐसे तरीके खोज रहे थे जिससे चीन के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। दरअसल साल 1950 से देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इससे उबरने के लिए जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया। इसके कई हिस्से थे। इन्हीं में से एक था 4 पेस्ट्स कैंपियन। नेता के अनुसार ये एक तरह का हाइजीन कैंपेन था, जिससे लोगों की जान और अनाज दोनों बचने वाले थे। चारों को मारने का अभियान तेजी से चल निकला। मक्खी, मच्छर और चूहे तो छिपने में माहिर थे, लेकिन गौरैया की अपनी सीमाएं थीं। उन्हें ढूंढा जाने लगा, और जहां भी वो बैठी दिखी, चीनी जनता ड्रम, टीन, थालियां बजाते हुए एक तरफ दौड़ पड़ते। बर्तनों का शोर करते हुए लोग चिड़ियों के पीछे भागकर लगातार भागते जाते और तब तक दौड़ते जब तक कि चिड़िया थक कर गिर न जाए या खुद ही दम न तोड़ दे। गौरैया का मरना सुनिश्चित करने के लिए उनके घोंसले खोजे जाते और उनके अंडे फोड़ दिए जाते। चिड़िया के बच्चों को जमीन पर पटक दिया जाता। बच्चों के साथ बच्चे भी खूब खुशी से गौरैया के सामूहिक कत्ल का हिस्सा बनने लगे। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि जेडोंग ने गौरैया मारने पर इनाम रखा था। जो जितनी ज्यादा गौरैया मारता, उसे उसी हिसाब से इनाम दिया जाता। हत्यारों का सार्वजनिक सभा में सम्मान भी हुआ करता। यहाँ तक कि संस्थाएं, स्कूल और कॉलेजों में कंपटीशन होता और उन्हें मेडल दिया जाता था जो ज्यादा से ज्यादा गौरैया मारे। रेडियो पीकिंग के मुताबिक गौरैया मारने के अभियान में देश के लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। धीरे धीरे हर उम्र और पेशे के लोग जेडोंग की नजरों में आने के लिए गौरैया मारने में जुट गए। कुछ वक्त बाद इस नन्ही चिड़िया को समझ आया कि कहाँ छिपा जा सकता है। इनका बड़ा सा झुंड पीकिंग के पोलैंड स्थित दूतावास में जा घुसा। पुलिस अधिकारियों को इस छोटी चिड़िया से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने गौरैया का पीछा कर रहे लोगों को दूतावास के भीतर आने से मना कर दिया, लेकिन जिद पर आए लोगों ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा। वो दूतावास के बाहर बैठकर थालियां और ड्रम पीटने लगे। 2 दिन और 2 रात लगातार ये शोर हुआ। शोर से घबराया झुंड दूतावास की छत पर ही उड़कर टकराने लगा और आखिरकार दम तोड़ दिया। बाद में दूतावास में काम करने वाले लोगों ने फावड़े और बेलचे लेकर मरी हुई चिड़ियों को बाहर फेंक दिया। आज भी गौरैया मारने के इस अभियान को दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर्स में गिना जाता है। 4 पेस्ट्स कैंपियन के बाद चूहे, मच्छर और मक्खियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पूरे चीन से गौरैया लगभग खत्म हो गई। गौरैया जैसी पर्यावरण की रक्षा करने वाली चिड़ियों को मारने का अंजाम साल 1960 में दिखाई दिया। जिस गौरैया को किसानों का दुश्मन और अनाज खाने वाला कहकर मार दिया गया था, वो असल में टिड्डियों को खाकर फसलों की रक्षा करती थी। 1960 में फसल बहुत कम आई क्योंकि सारे धान पर टिड्डियां लग चुकी थीं, लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय घटती ही रही। जेडोंग को तब तक अपनी गलती समझ आ चुकी थी। इस अभियान के बाद ये हुआ कि कीटों का हमला हो गया। लोग ये समझ गए कि गौरैया के खिलाफ अभियान की वजह से ऐसा हुआ है। अंततः गौरैया को इस सूची से हटा लिया गया और उसकी जगह खटमलों को शामिल कर लिया गया। ये अप्रैल 1960 की बात है। इसके बाद प्राकृतिक संतुलन को कुछ हद तक बनाए रखने के लिए चीन को रूस से लाखों गौरैया को लाना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि गौरैया टिड्डियों को खाना पसंद करती है। लिस्ट से गौरैया को हटाने और उसकी जगह टिड्डियों को मारने का आदेश जारी किया।
कीटनाशक डाले जाने लगे। लेकिन इन 2 सालों में गौरैया न होने के कारण टिड्डियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ चुकी थी। पैदावार लगातार घटती गई और यहाँ तक कि इस वजह से चीन में भयंकर अकाल पड़ा। माना जाता है कि इस दौरान 2.5 करोड़ से भी ज्यादा चीनी आबादी मारी गई। इसे ग्रेट चाइनीज फेमाइन के नाम से जाना जाता है। वैसे चीन की सरकारी आंकड़ों में भूखमरी से मौत के आंकड़े 1.5 करोड़ बताए जाते हैं। चीन के पत्रकार यांग जिशेंग ने इस दुर्घटना पर एक किताब टॉम स्टोन लिखी थी, जो चीन में ही बैन कर दी गई। इस किताब में पत्रकार ने जिक्र किया था कि कैसे भूख से मरते लोग अपनों की लाशों को ही खाने लगे थे। माओ जेडोंग को अपनी भूल समझने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन हमें तो ये पता है कि गौरैया हमारी पारिस्थितिक के लिए कितनी अहम है। गौरैया के ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, चीन का अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौरैया को मारे नहीं, ना ही भगाएं। ये चिड़िया इंसानों के सबसे करीब रहती है और जरा सोचकर देखिए, आखिर एक गौरैया आपका कितना अनाज खा जाएगी। आज के समय में शहरों में गौरैया मुश्किल से ही देखने को मिलती है, तो अपनी छत पर गौरैया के लिए पानी और मुट्ठी भर अनाज रखें, ताकि हमें कभी चीन जैसा अकाल देखने की नौबत ना आए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।